चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं रेशियो वाला। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, जबकि बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 12:7:25। तो जो साइड्स हैं आपको मालूम होगा, एक साइड आपका ए होता है, एक बी होता है, एक सी होता है। तो साइड्स का लेंथ नहीं देके बल्कि साइड्स का रेशियो तुम्हें दिया गया है। कितना? 12:17:25। तो ये गलती मत कर देना कि ए की लंबाई को 12 मान लेना, बी को 17 और सी को 15। नहीं, वो काट के दिया होता है। पहले भी बताए हैं, अभी भी बता देते हैं कि अगर a/b का वैल्यू अगर मान लो 2:3 दिया हुआ हो तो a/b का मतलब 2/3 होता है। और a को 2 समझ लेना और b को 2 समझ लेना, 3 समझ लेना गलती होती है, क्योंकि वो रेशियो होता है। रेशियो का मतलब हो गया कि काट के दिया है। काट के दिया है का मतलब कि a/b तुम्हारा 20/30 भी रहता तो भी रेशियो तुम्हारा 2/3 ही आता। अगर मान लो तुम्हारा यही चीज़ a/b 200/300 रहता तो भी रेशियो तुम्हारा 2/3 ही रहता। तो कभी भी रेशियो दिया होता है तो ये समझ लेना कि वो एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया होता है। तो एक्चुअल वैल्यू कैसे मानते हैं? तो इस 2 में x का मल्टीप्लाई कर दो, 3 में x का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है कि 10 से मल्टीप्लाई करना है कि 100 से करना है। आप x से कर लो। तो अब a का एक्चुअल वैल्यू तुम 2x और b का एक्चुअल वैल्यू 3x मान सकते हो। तो कभी भी रेशियो वाला क्वेश्चन कभी भी तुम्हारे सामने आए तो तुम क्या कर लेना, ये 12:17:25 एक्चुअल मत मानना, लास्ट यहाँ पे लिखना। अगर ऐसे होने के बाद देन एक्चुअल वैल्यू ऑफ a कितना हो जाएगा? 12 में x लगा देना। उसी तरह से एक्चुअल वैल्यू ऑफ b क्या लगा देना? 17 में x। उसी तरह से एक्चुअल वैल्यू ऑफ c तीसरा क्या लगा दोगे? 25x। अब यहाँ के बाद आप क्वेश्चन शुरू करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पेरीमीटर क्या दिया हुआ हमें? 540। कह रहा है ना कि एंड इट्स पेरीमीटर इज 540। तो पेरीमीटर क्या होता है तुम्हारा? a + b + c होता है। तो a का वैल्यू तुम्हारा 12x प्लस b का वैल्यू तुम्हारा 17x प्लस c का वैल्यू तुम्हारा 25x। इसका वैल्यू हो गया 540। अब जोड़ो इसको तो 25 और 7 और ये कितना होगा? 17 और 12 है, शायद हो जाएगा 29। तो 25 25 50 और 59 हो जाएगा शायद। क्या हम सही हैं? बोलो। सही है जी? काट के ज़रा बताओ कितने बार में जाएगा? x कट पाएगा या नहीं? देखिए ज़रा। सॉरी, ये 59 नहीं होगा। 7 और 2 9, 9 और 5 13, 13 दिखाई दे रहा है। तो 63 होगा। 2 1 3 1 4 5 होगा, क्योंकि एक हासिल भी तो था। 54 कहाँ से होगा यार? हाँ सॉरी, 54 होगा। हाँ 54 होगा, सॉरी जोड़ने में तकलीफ़ हो गई। 54, हाँ 25 25 50 हुआ तो 4 ही जोड़ना था ना। तो 50 और 4 54 हुआ ना। सही है। देखो ये 25 था, ये 29 था, तो 25 25 50 हो गया। और 50 में और 4 जोड़ना है क्योंकि 29 जोड़ना था, तो 54 हो गया। सही है। तो 54 से अगर कट जाएगा तो ये क्या बार में जाएगा? 10 बार में। तो क्या ये एक्चुअल वैल्यू ऑफ लेंथ है या रेशियो कांस्टेंट, जिससे आपको बताए थे कि वो एक्चुअल में क्या चीज़ से गुना करना है वो पता करना है हमें। तो वो क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करना था वो आया है। अब अगर एक्चुअल वैल्यू ऑफ लेंथ आप निकालना चाहो, साइड्स लेंथ, तो वो अब आ जाएंगे। कितने हो जाएंगे जी? x का वैल्यू तुम्हारा 10 आया हुआ है तो ये 120 हो जाएगा, ये 170 हो जाएगा और ये 250 हो जाएगा। समझ में आया बात? प्रिंट करिए इतना। तो चलिए अब a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया। और वैसे पेरीमीटर आपको दिया भी था 540। तो तुरंत हम लोग सबसे पहले तो s निकालते हैं। तो s का वैल्यू क्या हो जाता है? पेरीमीटर का हाफ। तो ये पेरीमीटर आपको 540 दिया है तो 540 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा? 270।
अब एस माइनस ए निकाल लो, तो 270 में से आपको घटाना होगा 120, कितना हो जाएगा? 150 तो सही लिखे हैं, सॉरी 150 150, 0 में से 0 गया, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, सही है। एस माइनस बी निकालना है, तो 270 और माइनस बी का वैल्यू हो जाएगा कितना? 170। तो 70 में से 70 पूरे गया, 200 में से 100 गया, 100 बचा पूरा। फिर आ जाओ एस माइनस सी पे, 270 माइनस सी का वैल्यू तुम्हारा क्या है? तो सी का वैल्यू 250 है, तो 270 में से अगर 250 घटाओगे तो आई होप कि 20 बचेगा। अब एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी आ गया। क्या निकालना था इसमें? एरियाज ऑफ ट्रायंगल ही निकालना था ना। तो एरिया बराबर क्या लिख देंगे? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो कितना हो जाएगा आंसर? एस के जगह पे हम क्या लिखेंगे बोलो? 270 है, तो 270 को हम लोग जनरली क्या लिखेंगे? 27 गुना 10 तो लिख सकते हैं ना। चलो 270 ये लिखो, 270 ये लिखो। एस माइनस ए 150 है, वो लिख दो। एस माइनस बी तुम्हारा 100 है, वो लिख दो। और एस माइनस सी तुम्हारा 20 है, वो लिख दो। तो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर करने का कोशिश करते हैं। ज़रा बताओ यहाँ पे हमें, क्या ये 27 को हम लोग 27 गुना 10 लिख सकते हैं क्या? और 27 को क्या हम लोग 3 गुना 3 लिख सकते हैं? तो 27 हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 और 10 लिख दिए पूरा। और ये देखो 150 को क्या हम लोग 15 गुना 10 लिख सकते हैं? और 15 को हम 3 गुने 5 लिख सकते हैं। और ये भैया 100 तो है तो बहुत अच्छा है, 10 गुना 10 से को बाहर हो जाएगा। और ये 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 10। सही है जी यहाँ तक? अब ज़्यादा से ज़्यादा करिए सर, नहीं क्योंकि शॉपिंग है हॉल से। क्या बात है, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालने का कोशिश। तो एक 3 बाहर यहाँ से एक और 3 बाहर, यहाँ से 10 बाहर, और फिर यहाँ से एक और 10 बाहर। सही है जी? अब ध्यान से सुनना, यहाँ वाला जो 5 है वो बच रहा है, और यहाँ वाला 2 है, और यहाँ वाला 10 है। तो ये 5 गुना 2 10 होगा, सोचो। और वो एक 10 और है, तो एगो 10 बाहर कर लेते हैं जी। तो 3 तिया 9, तो 9000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्या? सेंटीमीटर में दिया गया था कि मीटर में? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? मीटर होता तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रिंट कर लीजिए इसे।